हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक वांगसुनी फिल्म शेयर कर रही थी। इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे जिंगी और सिन की स्टोरी चल रही है ये। तो हमारा जो सिन है ना, वो पानी में कूद चुका था। पानी के अंदर वो जा रहा था और बाहर आने की कोशिश भी नहीं कर रहा था और जिंगी की जान अटकी पड़ी थी। और जिंगी चिल्ला रहा था कि सिन बाहर आओ, सिन बाहर आओ, मुझे डरा क्यों रहे हो बोल के वो चिल्ला रहा था। लेकिन सिन बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो हमारा जो जिंगी है वो पानी में कूद जाता है उसको बचाने के लिए। फिर वो ना पानी के अंदर जाता है और सिन को ना अपने साथ बाहर लाता है। और सिन ना बेहोश हो चुका था। तो हमारा जो जिंगी है ना, मतलब उसके पेट से पानी निकालता है, उसके पेट को दबा कर उसके बाद ना उसको ना सांस देता है माउथ टू माउथ। और उसके बाद हमारे सिन को जैसे ही हो जाता है ना, तो हमारा जो जिंगी है ना, वो ना सिन के ऊपर ना अटैक कर देता है। मतलब मुक्के मार रहा था उसके चेस्ट पर और कह रहा था, ये तुम पागल हो चुके हो, एक नंबर के गधे हो क्या? ऐसा कौन करता है? अपनी जान खतरे में कौन डालता है? तुम्हें अच्छा लगता है मुझे सता कर? बोल के वो मतलब रो रहा था और बोल रहा था। तो सिन बोलता है कि मैं ठीक ठीक हूँ, बोलता है। उसने पानी निकलवा था, फिर मतलब पानी निकाला गया था, तो अभी तो उसको अभी सांस आ रही है ना अच्छे से, तो इसलिए ऐसा बोल रहा था। तो हमारा जो चिंगी है वो बोलता है कि ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? मुझे क्यों परेशान करते रहते हो हर वक्त? पागल हो चुकी हो, एक नंबर के इडियट हो तुम ना। पानी में कूदने के लिए तुम्हें किसने बोला था? और वो भी पानी से तुम बाहर ही नहीं आ रहे थे, क्या करना चाहते थे? तो सिन बोलता है कि मैं ये फ़ील करना चाहता था कि आपको जब पैनिक अटैक आया, जब आपकी साँसें रुक रही थी, तो आपको कैसा लगा था? पता लग गया मुझे। तो हमारा जो ज़िंगी है वो बोलता है कि तुम पागल हो क्या? तुम अभी मेरे पास नहीं होते। अगर सच में तुम्हारी साँसें नहीं चलती तो? अगर अगर मैं तुम्हें नहीं बचा पाता तो क्या होता? तुम मुझे छोड़कर चले जाते, तो मैं कैसे जीता? पागल हो चुकी हो? बोल के रो रहा था। तो हमारा सिन बोलता है कि आप मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे हो घर? मैंने बोला ना आपको मेरे साथ चलो। तो जिग्गी बोलता है कि मैं तुमसे नाराज़ था इसलिए बोल रहा था ना, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। तो सिन बोलता है कि इतने साल आपसे दूर रहा हूँ और कितने साल मुझसे दूर रहने वाले हो आप? अब क्या पागल हो चुके हो? आप आपने मुझे एक तो बताया नहीं कि आप मुझसे प्यार करते हो। मैं जब जानने की कोशिश कर रहा था, तब मेरी गलती की वज़ह से आपको पैनिक अटैक आ गया। आपके कुछ हो जाता तो मैं मर जाता। और फिर अभी जब मैं आपको मना रहा हूँ कि घर चलो, आप मानने के लिए रेडी ही नहीं थे। तो मैं क्या करता? मैं आपसे और दूर नहीं रह सक आप मुझसे कुछ भी करवा लो, लेकिन खुद से दूर मत रखो मुझे। मैं मर जाऊँगा आपके बिना, मर जाऊँगा। और आप कहाँ जी पाते हो मेरे बिना, जो ऐसा कर रहे हो आप? चलो ना मेरे साथ घर, चलो प्लीज़। मैं आपके बिना और नहीं रह सकता। तो चिंकी बोलता है कि ठीक है, चलो चलते हैं हम, और ऐसी उल्टी-पुल्टी हरकतें मत करना आगे से तुम, बोलता है। उसके बाद में ये दोनों खड़े होते हैं और कार के पास आते हैं, बैठते हैं। और हमारा जो सिन था उसको ठंड लग रही थी और चिंकी को भी, ये दोनों को ही। उसके बाद ना ये दोनों जा रहे थे, तो हमारा जिंकी बोलता है कि ये हम कहाँ जा रहे हैं, ये तो घर का रास्ता नहीं है। तो हमारा सिंह बोलता है कि चलो आपके लिए सरप्राइज़ है, बोलता है। उसके बाद ना ये लोग जाते हैं और जाकर ना एक जगह पर हमारा सिंह कार रोक देता है और जिंकी को बाहर निकालता है। ये दोनों बाहर आते हैं, दोनों ही भीगे हुए हैं। आप लोग सोचो, दोनों भीगे हुए हैं। हमारा जो जिंगी है वो वाइट कलर के क्लॉथ में था और हमारा जो सिन है वो भी वाइट कलर का ही क्लॉथ पहन रखा था उसने भी। और दोनों के बाल भीगे हुए और गीले गीले कपड़ों में दोनों ही थे। और फिर ये दोनों बाहर आते हैं और हमारा जो जिंकी है वो ये जगह को देखकर शॉक्ड, क्योंकि ये मैरिज रजिस्ट्रेशन का ऑफिस था। और हमारा जो सिन है वो बोलता है कि आप चौंक क्यों रहे हो, हमारी शादी होने वाली है अभी। तो हमारा जिंगी बोलता है कि व्हाट,
तुमने घर वालों को बोला है? तो सिन बोलता है कि हाँ बोला है, मैंने युआन को बोला है, उसने हमारा जो सारा डॉक्यूमेंट है ना मेरे पास भेज दिया है, तो चलो हम अभी मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो जिंगी ही भी लाइक हमारी हालत तो देख लो तुम, ऐसा हंस के बोल रहा था। तो उसिन बोलता है कि मुझे और वेट नहीं करवाना है, और हमारे पास भी तो स्टोरी होगी ना कि किस हालत में हमारी शादी हुई थी, हमारे बच्चों को बताने के लिए बोलता है, और उसका हाथ पकड़ता है, उसको अंदर लेकर जाता है। उसके बाद ना ये दोनों जाते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए और सारी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। उसके बाद इनकी एक पिक्चर क्लिक होने वाली थी, तो ना ये लोग जाकर बैठते हैं एक साथ। तो जो फोटोग्राफर ना था वो इनको देखकर स्माइल कर रहा था, क्योंकि ये दोनों भीगे हुए थे, और इसलिए फिर वो क्लिक करता है। तस्वीर बहुत प्यारी से आई थी और ये दोनों भी खुश हो गए थे। फिर इनका जो मैरिज है रजिस्ट्रेशन हो जाता है सब कुछ। हमारा जो सीन है और जिंगी है ना वो अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा के घर आते हैं। घर में ना सब लोग थे, और जैसे ही ये लोग घर आते हैं ना वो देखते हैं, मतलब घर को ना पूरे मतलब प्यारे तरीके से सजाया गया था, सब जगह पर डेकोरेशन की गई थी, बहुत मतलब अच्छी तरीके से सजाया गया था कि घर में शादी है जैसे ऐसे। और ये लोग देखकर खुश हो जाते हैं। उसके बाद घर के अंदर आते हैं। फिर हमारे जो सिजन है वो जाते हैं अपने बेटे के पास और कहते हैं कि जिंगी मैंने बोला था ना तुम्हें खुशी मिलेगी या दर्द, और तुम्हें तो दोनों ही मिल गया, लेकिन लास्ट में खुशी तो मिली ना। तो हमारा जो जिंगी है ना अपने डैड को हक कर लेता है और कहता है कि हाँ डैड आप सही थे, मैं इससे प्यार करता हूँ, आप शुरू से ही सही थे, बोलता है और स्माइल करता है। उसके बाद सब लोग ना उनसे बातें बातें करते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं तुम लोग जाकर रूम में अपना क्लोथ चेंज कर लो, भीग कैसे गए थे तुम दोनों। तो हमारा जो जिंकी है वो बोलता है कि एक्चुअली ना सिन पानी में कूद गया था, इसको बचाने के चक्कर में मुझे जाना पड़ा। तो सिन बोलता है कि हाँ ये तो मान ही नहीं रहे थे, इसलिए मैंने पानी में छलांग लगा दी और मैं बाहर ही नहीं आ रहा था, फिर उन्होंने क्या और मुझे बचा के लाए। उसके बाद हम लोगों ने शादी कर ली। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम ही ना, बोलते हैं। उसके बाद ना ये दोनों जो है ना अपने रूम की तरफ जाते हैं, लेकिन हमारा जो युआन है उनको टोकते हुए बोलता है, मतलब जिंगी को टोकता है और कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो जिंगी बोलता है कि अपने रूम में। तो हमारा जो युआन है वो बोलता है कि वो आपका रूम नहीं है, आपका रूम और सिन का रूम एक ही है, तो जा अपने हस्बैंड के रूम में। तो जिंगी बोलता कि क्या बोल रहे हो युआन। तो युआन बोलता कि मैंने कौन सा झूठ बोला, आपकी शादी तो हो ही चुकी है और मैंने सारा सामान आपका वहाँ पर शिफ्ट करवा दिया है। तो हमारा जो जिंगी है बोलता कि क्या। तो युआन बोलता कि हाँ, जैसे सिन ने मुझे कॉल किया कि सब मतलब हमारे डॉक्यूमेंट भेज दो, मुझे पता ही था कि आप दोनों शादी करके आओगे, इसलिए मैंने सब कुछ शिफ्ट करवा दिया सिन के रूम में। तो महाराज जिंगी है वो बोलते कि मुझे इसके रूम में जाना पड़ेगा। तो सिन बोलता कि हाँ हम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड हैं, तो एक ही रूम में रहेंगे ना। और बाकी लोग ना ये सब सुनकर हंस रहे थे। और फिर हमारा जो जिंगी है उसके पास ऑप्शन ही नहीं था, वो चला जाता है सिन के रूम में, सिन भी चला जाता है। और उसके बाद हमारा जो जिंगी है और सिन का दिखाया जाता है। जिंगी जो है ना अपना क्लोथ ले रहा था और बोल रहा था कि मैं अपने रूम में जाकर नहा कर आता हूँ। तो हमारा सिन भी लाइक क्यों, आप सिन बोलता है कि आप मेरे बाथरूम में क्यों नहीं नहा सकते। तो जिंगी बोलता है कि वहाँ पर तो तुम नहाओगे ना अभी। तो सिन बोलता है कि हम दोनों एक साथ नहाए तो जिंगी बोलता है कि मैं तुम्हें मारूंगा, बोलता है, और ना वो सुरमा कर भाग जाता है वहाँ से और अपने रूम में जाता है। और वो नहा रहा था और इधर से नहाता है। उसके बाद दोनों ही क्लोथ पहनकर बाहर आते हैं। तो हमारा जो जिंगी है वो दिखता है कि वहाँ पर ना नी और उसका बॉयफ्रेंड जो था मिन, वो दोनों भी आए हुए हैं। तो हमारा जो जिंगी है वो जाता है उनके पास, बैठता है और कहता है कि नहीं ये सब तेरा प्लान था, इसके साथ तू शामिल था सिन के साथ। तो हमारा जो नी है वो बोलता है कि हाँ गगा, उन्होंने बोला तो मैंने हक कर दी। तो महाराज ये बोलता है कि तू ना, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझसे झूठ बोलोगे। नहीं, तो नहीं बोलता कि अच्छा ही हो गया ना, आपकी शादी हो गई है। तो जिंगी बोला कि तुम दोनों कब शादी करने वाले हो। तो नहीं बोलता कि हमने तो कर भी ली, बोलता है और हंसता है। तो वो लोग बोलते हैं कि वाह तुम लोगों ने भी शादी रजिस्ट्रेशन करवा ली। तो वो लोग बोलता है कि हाँ। उसके बाद हमारा जो मिन है वो बोलता है कि जल्दी
आपने मतलब मेरा हेयर सैंपल दिया था, क्यों आपने बताया नहीं? तो हमारा जो जिलनिंग है वो बोलता है कि एक्चुअली ना मेरा एक ब्रदर था हमारा, और कुछ हादसे की वजह से हम अलग हो गए थे। तो मुझे लगा कि शायद वो तुम हो सकते हो, तो मैंने डीएनए टेस्ट करवाने के लिए भेजा था कि हम दोनों का मैच होता है कि नहीं, हम दोनों ब्लड रिलेटेड है कि नहीं, ब्रदर हैं कि नहीं। तो फिर रिपोर्ट आया तो मुझे पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे गलतफ़हमी हुई थी। इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा था, क्योंकि तुम्हें भी बुरा लग सकता था ना। और मुझे एक आस जगी थी कि शायद तुम मेरे ब्रदर हो सकते थे, लेकिन नहीं हो तुम मेरे ब्रदर। लेकिन कोई बात नहीं, ब्लड रिलेशन नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारा नाम और मेरे ब्रदर का नाम सेम ही था। तो तुम मुझे आज से ना अपना काका बोलना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई, बिग ब्रदर। और अगर तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें तंग किया ना, तो तुम्हारा भाई है यहाँ पर, मुझे बोल देना, बोलता है और वो स्माइल करता है। तो मीन भी ना स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है, बोलता है। और जो जिनलिंग है उसको ना युआन पूछता है कि तुम्हारा एक ब्रदर था, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तो हमारा जो जिनलिंग है वो बोलता है कि मॉम डैड का जो एक्सीडेंट हुआ था ना, उसमें मेरा ब्रदर भी था, और उसकी बॉडी नहीं मिली थी, मॉम डैड की मिली थी। तो मुझे लगा था कि भाई बच गया है शायद, इसलिए मैं ढूंढना चाहता था उसे, बहुत कोशिश की ढूंढने की, लेकिन वो मिला नहीं। पर मिन को देखा तो ऐसा लगा कि शायद वो हो सकता है, क्योंकि उसका नाम और मेरे ब्रदर का नाम सेम था, और वो मेरे भाई जैसा भी लगता है, बोलता है। तो हमारा जो युवान है ना, वो बोलता है कि बता देते तो हम हेल्प कर देते। तो जो जिल्लिंग है वो बोलता है कि शायद वो नहीं है इस दुनिया में, बोलता है, उसके आँखों में आँसू आ रहे थे। तो हमारा जो मिन है वो बोलता है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, आप तो मुझे अपना ब्रदर बोले ना। तो मैं आपसे आपका भाई और आप मेरे बिग ब्रदर, बोलता है और उसको हक करता है। उसके बाद हमारा जो जिनलिंग है ना वो भी स्माइल करता है, उसको भी अच्छा लगता है। और फिर दिखाया जाता है कि हमारा जो युआन है वो ना सिन और हमारा जो जिंगी है उनको ना एक जगह पर भेज देता है, और कहता है कि आप दोनों वहाँ पर जाओ, कुछ दिन छुट्टियाँ मना कर आना। तो वो लोग बोलते हैं कि लेकिन क्यों? तो युआन बोलता है कि आप दोनों पागल हो, आपका वेडिंग हुआ है अभी, और आप अपने हनीमून पर नहीं जाओगे क्या आप दोनों? तो वो ना शर्मा जाते हैं दोनों। फिर युवान बोलता है कि जाओ जाओ जाओ, आपका ना मैंने सब इंतज़ाम कर दिया है फार्म हाउस में हमारे, तो आप वहाँ पर चले जाओ, और आप वहाँ पर जल्दी पहुँच जाओगे, तो जाओ। तो जाओ जाओ एंजॉय करना, बोलता है और हंसता है। उसके बाद ना हमारा जो सिन है और जिंगी है ना, वो दोनों जाते हैं फार्म हाउस पर अपने। वो जो घर था ना बहुत प्यारे तरीके से डेकोरेट किया गया था, और खाना भी मतलब बना के रख दिया गया था, और उनका रूम भी बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। उसके बाद ये लोग खाना खाते हैं, उसके बाद ये दोनों अपने रूम में जाते हैं। तो हमारा जो सिन है वो जिंगी को पकड़ता है, उसको किस करने लगता है। जिंगी भी लाइक छोड़ दो मुझे, मतलब आने की शुरू हो गए। तो वो हंसते हुए बोल रहा था। तो हमारा जो सिन है वो बोलता है कि हाँ, हमने कितने सालों तक मुझे वेट करवाया है, आपको पता है ना, बोलता है। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि तुम तब 10 साल के थे, और मैंने कहाँ ज़्यादा वेट करवाया है, तुम्हारी उम्र थी उस टाइम में वो सब करने की। तो हमारा सीन है वो बोलता है कि ट्राई तो कर ही सकता था। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है तुम ना एक नंबर के सेमलेस हो, तुम बच्चे थे तब। तो हमारा जो सीन है वो बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, मैं मजाक कर रहा हूँ, बोलता है। उसके बाद जिंगी को बेड पर पटकता है, उसके ऊपर आता है, उसको किस करने लग गया था, उसके क्लोथ रिमूव करने लग गया था। जिंगी तो बहुत शाय फील कर रहा था यार, कि मतलब जब वो बचपन से देखा है जिनको, कितना छोटा-सा था, अभी उसके साथ क्या कर रहा है, मतलब सोच-सोच कर उसका दिमाग खराब होए जा रहा था। और सिन एक ही झटके में जिंगी को नकट कर देता है, खुद नकट हो जाता है। उसके बाद हमारे जिंगी के पूरी बॉडी पर ही किस दे रहा था, किस कर रहा था, बाइट कर रहा था, उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। जिंगी को बहुत पेन हो रहा था यार। उसके बाद ये दोनों ऐसा ही उनका नाइट बीतता है। फिर दिखाया जाता है अगले दिन सुबह-सुबह ये दोनों उठते हैं और नाश्ता करते हैं, घूमते हैं वहाँ पर। बहुत अच्छी जगह थी वो, और फॉरेस्ट एरिया था, तो वहाँ पर घूमते हैं और बहुत एन्जॉय करते हैं, और वो लोग कुछ दिन तक यहाँ पर रहते हैं।
ये दोनों ना कुछ दिन वहाँ पर रहते हैं, उसके बाद घर वापस आते हैं। घर जैसे ही आते हैं वहाँ पर हमारे जिंगी के नाना नानी आए हुए थे और वो लोग बोलते हैं कि तुम दोनों हमारे साथ हमारे घर रह रहे हो। सिन तुम्हें हमने बोला था ना तुम्हारी शादी के बाद तुम हमारे यहाँ रहोगे। तो सिन बोलता कि हाँ मैंने बोला था, आप आपके पोते को तो पूछ लो। तो जिंगी बोलता कि क्या हम नाना नानी के साथ रहेंगे? तो वो लोग बोलते कि हाँ हमने तो पहले ही बोला था सिन को कि तुम्हारी शादी के बाद तुम हमारे यहाँ रहोगे। और जो हमारा जो लांसी है वो बोलता है कि और मैं भी जा रहा हूँ आपके साथ वापस। और मेरा तो पढ़ाई ओवर हो गया है, मैं कंपनी में काम करूँगा, इंटर्नशिप करूँगा और मेरा बॉयफ्रेंड भी तो वहाँ है। तो सिचान बोलता कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड से ज़्यादा मिलना मत, शादी पहले कर लेना उसके बाद मिलते रहना, हम मना नहीं करेंगे। तो हमारा जो लांसी है वो बोलता है कि डैड आपने तो मुझे डरा ही दिया था कि अपने बॉयफ्रेंड से मिलना मत। आगे का जो बोला वो पसंद आया मुझे, शादी करके मैं आपको बता दूंगा। तो वो लोग बोल तो सिचान बोलता है कि ठीक है बेटा, उसके बाद ना हम सब लोग मिलकर पार्टी करेंगे। बोलते हैं और हंसते हैं। उसके बाद हमारा जो युवान है ये सुनकर बोलता है कि गगा अब मुझे छोड़कर चले जाओगे, मैं अकेले कंपनी कैसे संभालूंगा वेनगगा के साथ, हम दोनों तो क्या करें बोल के वो ऐसा कहता है। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि संभाल लेगा तू, और अंकल भी तो हैं और पापा भी हैं, सब लोग तो हैं यहाँ पर, सब लोग हेल्प कर देंगे। और मेरी शादी हो चुकी है तो हस्बैंड के साथ मुझे जाना ही पड़ेगा ना, मेरे हस्बैंड के साथ। तो हमारा युवान बताइए ठीक है चले जाना, लेकिन मैं जब आपको हेल्प के लिए बोलूँगा प्लीज़ कर देना, क्योंकि मैं इतने अच्छे से कंपनी नहीं संभाल पाऊँगा आपकी तरह, बोलता है। और वो हंसता है। उसके बाद ना ये लोग चले जाते हैं वहाँ से इनमक के लिए। और हमारा जो युवान है वो कंपनी संभाल रहा था वैन के साथ। उसके बाद देखा जाता है ये लोग ना मतलब युवान वैन ये सब लोग मिलकर ना एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था इनके लिए। तो वो जो प्रोजेक्ट था ना, इनका जो मतलब आइडिया था, सब कुछ था, इनकी मेहनत लगी थी, सब कुछ था और इनको ये बहुत इम्पोर्टेंट था। तो बताया जाता है कि न्यूज़ में आ रहा था कि जो लायन कंपनी का है प्रोजेक्ट था, उसका जो डाटा है वो लीक हो चुका है, मतलब किसी ने डाटा लीक कर दिया है। तो युआन टेंशन में था, वैन टेंशन में था, घरवाले टेंशन में थे, सब लोग टेंशन में थे और कौन लीक किया है सब लोग पता करवा रहे थे। तो सब लोग बहुत परेशान थे और इनका लॉस होने वाला था बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था वो। तो कैसे भी करके ना ये लोग उसको हैंडल कर रहे थे। फिर ना ये लोग पता करवाते हैं कि किसने क्या क्या क्या। उसके बाद हमारा जो युवान है ना वो सोच रहा था कि प्रोजेक्ट का जो सब कुछ था तो मेरे पास ही था, मतलब क्या करना है कैसे करना है आइडिया सब कुछ तो मेरे ही पास था बोल के वो सोच रहा था, और वैन के पास था, दोनों के ही पास था। तो दोनों अपने तरीके से ढूंढते हैं कि कौन लीक कर सकता है। फिर हमारे युवान को एक वीडियो मिलता है। वो जो वीडियो था ना उसका जो लाइब्रेरी है ना, मतलब उनके घर में एक लाइब्रेरी था, वहाँ पर सब लोग काम करते थे, ऐसे वर्क रिलेटेड काम करते थे सब लोग, ऐसे अपना अपना काम करते थे वहाँ पर जाकर। तो वहाँ पर हमारा युवान काम किया था और लैपटॉप में सब डाटा था। तो देखता है वो, तो हमारा जो युवान है ना वो ना सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, क्योंकि सीसीटीवी उसने छुपा के लगा रखे थे, किसी को पता नहीं था, क्योंकि ये लोग वर्क रिलेटेड यहाँ पर काम करते हैं। तो कोई सफाई करने के लिए आता है या फिर क्या करने के लिए आता है, कुछ अगर गड़बड़ी हो गई चेक करने के लिए, लेकिन किसी को नहीं पता है। तो हमारा जो युवान है जब फुटेज चेक करता है तो वो देखता है उसका जो हस्बैंड है जिनलिंग, वो ना मतलब वो फाइल का डाटा ना ले रहा था एक मतलब ड्राइव में, पेन ड्राइव में। और उसके बाद ना वो अपने ग्रैंडपा को कॉल करता है और कहता है कि मैंने मतलब वो डाटा सब कुछ आपके पास भेज दिया है और आपको जो करना है करो, मैंने आपका काम कर दिया है और आपने जैसा बोला मैंने वैसा वैसा किया है। मैंने युआन से शादी की, उसको अपने प्यार में गिराया, उसके बाद मैंने जो जो आपने कहा वो किया, मैंने ये प्रोजेक्ट तक लीक करने में आपकी हेल्प कर दी, मुझे और कुछ नहीं करना है प्लीज़। और मैंने आपकी सारी बातें मानी है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है ना, तो आपने जो मुझे प्रॉमिस किया था वो पूरा करोगे ना? तो वहाँ से ना उसके ग्रैंडपा बोल रहे थे कि हाँ सब तुम्हें मिलेगा जो जो तुमने बोला है, लेकिन ऐसे ही अच्छे तरीके से काम करते रहना मेरे लिए। तो जिन बोलता कि
ठीक है ग्रैंडपा, मैं आगे की इन्फॉर्मेशन भी आपको दूँगा, लेकिन मैंने जो बोला है आप करोगे ना? तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है मैं करूँगा। और हमारा जो युवान है ना वो जिनलिंग की वॉइस भी सुन रहा था, क्योंकि उस कैमरे में माइक भी लगाया हुआ था। तो जिनलिंग बोल रहा था कि मतलब उसने सब कुछ बोल दिया कि युवान के साथ उसने मतलब प्यार का नाटक किया, उसके पास आने के लिए और मतलब कंपनी का डाटा चुराने के लिए, ये सब उसने बोला था। तो युवान सुनकर शॉक्ड और वो चेयर पर बैठ जाता है, और वो ना उसका दिल टूट चुका था कि जिसको वो प्यार समझ रहा था वो तो एक ट्रिक था जिनलिंग के लिए, ताकि वो उसकी कंपनी का सीक्रेट जान पाए, फाइल चुरा पाए। इसलिए उसका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा था, और वो मतलब उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। अपनी आंखों को साफ करता है, अपने रूम में जाता है। ये नाइट का टाइम था, गुस्से में वो बैठा हुआ था अपने रूम में, और वो बहुत गुस्से में था। उसके आंखों के आंसू ना सूख चुके थे, वो रोया भी था। और फिर हमारा जो जिल्लिंग है वो आता है और कहता है कि युवान चलो खाना खाएंगे हम, और तुम इतना स्ट्रेस मत लो, मतलब एक ही प्रोजेक्ट था ना, तुम वैसे और भी बना लेना, और मेहनत लगेगी, हाँ मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कर लेना ना, सब कुछ कर सकते हो तुम, मुझे पता है। और इतना गुस्सा मत करो, और खाने पर तो नाराज़गी बिल्कुल मत दिखाओ, तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो जाएगी ना। चलो ना हस्बैंड खाना खा लो। तो हमारा जो युवान है ना वो जिनलिंग की तरफ दिखता है, और जिनलिंग ना हमारे युवान के पास आता है, उसके फेस पर हाथ रखता है और कहता है क्या हुआ हस्बैंड, इतना गुस्से में क्यों लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? युवान जो है ना वो गुस्से में जिनलिंग का गला पकड़ लेता है और दबाने लगता है और कहता है क्या तुम मुझसे अभी भी झूठ बोलोगे, तुम मुझसे प्यार करते हो? तो जिनलिंग बोलता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बोलता है, उसकी सांस रुक रही थी। तो युवान बोलता है कि अभी भी झूठ बोलोगी, मेरी कंपनी को बर्बाद करने के लिए आए थे ना तुम, मेरे साथ प्यार का नाटक किया था ना तुमने, ताकि तुम मेरी कंपनी बर्बाद कर सको, मुझे बर्बाद कर सको, मुझसे तुम प्यार करने का नाटक कर रहे थे ना, तुम्हें बर्बाद करने के लिए, मेरी फैमिली को हर्ट करने के लिए। तो जिलिंग ने अपना हाथ मारा था और कह रहा था कि युवान युवान छोड़ो, मुझे सांस नहीं आ रही है। तो युवान ना उसको बेड पर धक्का दे देता है और कहता है क्या क्या तुम सब ये सब नाटक कर रहे थे, प्यार करने का नाटक, सब कुछ नाटक, सिर्फ मुझे बर्बाद करने के लिए। तो जिनलिंग बोलता कि युवान मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। तो युवान बोलता कि यहाँ से निकल जाओ नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा मैं। तो जिनलिंग बोलता कि युवान मेरी बात तो सुनो ना। तो युवान बोलता कि जिनलिंग यहाँ से निकलो बोला मैंने, नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा। तो जिनलिंग बोलता है कि मेरी बात तो सुनो ना, बोलता है, उसके पास आने लगता है। तो युवान बोलता है कि जाओगे कि नहीं यहाँ से। तो जिनलिंग बोलता है मेरी बात तो सुनो। तो युवान बोलता है कि निकलो यहाँ से मैंने बोला, या फिर मारो तुम्हें, मार डालूंगा मैं तुम्हें, बोलता है, गन निकालता है, लोड करता है और उसके तरफ पॉइंट आउट कर देता है। तो जिनलिंग बोलता है प्लीज़ मेरी बात सुन लो ना। और युवान ना जिनलिंग का हाथ पकड़ता है और उसको खींचते हुए लेकर जाता है और घर से निकाल देता है और कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, बोलता है, और उसको ना धक्का मार देता है बाहर। और जिनलिंग ना वहाँ से ना देख रहा था युवान की तरफ। तो युवान बोलता है कि मैंने बोला यहाँ से जाओ या फिर मरना चाहते हो, बोलता है। उसके बाद ना वो दरवाज़ा बंद कर लेता है। और जो घर में फैमिली वाले थे ना वो लोग अभी मतलब अपने रूम में थे, तो ज़्यादा ध्यान किसी ने नहीं दिया था। और जिनलिंग ना उसको समझा रहा था युवान को, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा था। और हमारा जो युवान है ना वो निकाल देता है जिनलिंग को। तो जिनलिंग ना वहाँ से ना जाने लगता है, वो चल के जा रहा था, वो रास्ते पर चल रहा था, चल के जा रहा था। और उसके सामने ना एक कार आकर रुकती है कुछ देर चलने के बाद। और वहाँ से ना उसका जो ग्रैंडपा है वो बाहर निकलता है और कहता है कि बहुत अच्छा काम किया, बहुत बहुत अच्छा काम किया जिन्हें, और अभी तो तुम मेरे कुछ काम के नहीं हो, तो अभी तुम ना मरना डिज़र्व करते हो, मुझे तुम्हें मारना है, तुम्हें पता है। और एक बात तुम्हें तो पता ही है, मैं तुम्हारा कोई ग्रैंडपा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। जिस अंकल ने तुम्हारे मॉम डैड को मारा था, तुम्हारे ग्रैंडपा को मारा था तुम्हारे सामने, और मैं तुम्हारे ग्रैंडपा होने का नाटक कर रहा था तब से पुलिस से बचने के लिए। तो ये नाटक तो सक्सेसफुल हो ही गया है, और अपना मुँह तो तुम खोलोगे नहीं, तो अभी मरो तुम, बोलता है। और गन लोड करता है और कहता है कि तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड की अस्थियाँ चाहिए थी ना, फिक्र मत करो, उनकी अस्थियों के साथ तुम्हें भी मैं रखूँगा, एक साथ रहोगे तो फैमिली बन के, बोलता है।
और वो ना गन लोड करता है और वो ना जिनलिंग के ऊपर गन पॉइंट करता है और कहता है कि मर जाओ बेटा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी, बोलता है। और वो ना वहाँ पर ना गोली चलने की आवाज़ आती है। तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है, हमारे जिनलिंग को सच में उसने मार दिया या फिर क्या हुआ है, और आगे सब क्या होगा स्टोरी में जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लाइक से सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना, और हाँ मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और ओके बाय बाय क्यूटीज, अपना ख्याल रखना, हाँ बाय।